भाई राशिद लतीफ साहब ये कहते हैं और उन्होंने बड़ा डिटेल में कहा कि बाबर और रिजवान को इसलिए निशाना बनाया गया कि वो उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की थी जुए की कंपनियों के खिलाफ, और जिसमें खासतौर पे मोहम्मद रिजवान उसका सबसे ज्यादा निशाना बने क्योंकि वो थोड़े से रिलीजियस आदमी भी हैं और उस चीज को लेकर उनको काफी ज्यादा टारगेट किया गया, हिट किया गया। क्या आपको भी लगता है कि ये जुए वाली कंपनियां और ये बैटिंग गैम्बलिंग इस हद तक दाखिल हो चुकी है हमारे क्रिकेट के सिस्टम के अंदर कि अब वो प्लेयर की सिलेक्शन, किसी को कप्तानी देनी, किसी को कप्तानी हटाना, इस हद तक वो इन्फ्लुएंस कर चुके हैं? अब आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब राशिद लतीफ साहब ने ट्वीट में अपने ट्विटर पे एक बहुत लंबी ट्वीट की, ट्वीट के नीचे बहुत सारी ट्वीट्स की जिसमें उन्होंने मुकम्मल हिस्ट्री बताई, तफसीलात बताई कि कैसे ये जुए की कंपनियां आई, इन्होंने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, किस तरह से कुछ प्लेयर्स ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया, जिसमें सरफहरिस्त नाम बाबर और रिजवान के हैं, और उसके बाद किस तरह से उनको टारगेट किया गया, टीम से बाहर किया गया, जिसमें बाबर की तो वापसी हमें दिखती है लेकिन रिजवान को बहुत ज्यादा साइडलाइन किया गया, जिसमें ना सिर्फ उनको पहले T20 से ड्रॉप किया गया बल्कि उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी डिमोशन हुई और फिर उनको अब कप्तानी से भी हटा दिया गया, और यू नेवर नो, शायद आने वाले दिनों में उनको वनडे स्क्वाड से भी बाहर कर दिया जाए। टेस्ट से इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट है, और वैसे भी एज अ ग्लव मैन भी वो पाकिस्तान के सबसे मशहूर और सबसे कारगर और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर हैं इस वक्त। अब मजे की बात यह है कि बैटिंग कंपनियां आई, इस पर शोर मचा, और फिर पाकिस्तान की उस वक्त की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उसको बैन कर दिया था कि आप बैटिंग जो है वो कंपनीज को अलाउड नहीं किया पाकिस्तान में। लेकिन उसमें एक मोड़ तब आता है कि जब बहुत सारी इंटरनेशनल सीरीज हो रही होती हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उसमें बैटिंग कंपनी के एड्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जिसमें अथॉरिटीज का ये एक मौकफ है कि हम अपने कंट्री में तो रोक सकते हैं लेकिन बाहर की कंट्री में वो हमारे इख्तियार में नहीं और इख्तियार से हमारे बाहर है। इससे पहले जब पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक मामला देखने को मिला था जिसमें ये बैटिंग कंपनीज ने सरोगेट कंपनीज का सहारा लिया था, यानी पीछे एक बैटिंग कंपनी होती थी और आगे उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। जैसे 1x बैट है तो बेसिकली 1x बैट थी, दफा जो है न्यूज़ थी तो बेसिकली उसके पीछे दफा बैटिंग कंपनी थी, और इसलिए वन बैट 1x बैट था तो वो 1x बैट थी, और इस तरह की और भी काफ़ी सारी कंपनीज थी जो आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में आई थी लेकिन उनको रोक दिया गया। अब ये कंपनियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी टूर्नामेंट में छुपा के आगे पीछे आपको नजर आती हैं, क्योंकि जितना पैसा ये कंपनीज दे रही हैं क्रिकेट में शायद उतनी स्पॉन्सरशिप आपको कहीं और से नहीं मिलती, क्योंकि क्रिकेट में लीग क्रिकेट का मॉडल ऐसा है कि जिसमें आपको पैसे लीगल वे से या फेयर टू फेयर बिजनेस से पूरे करना शायद नामुमकिन है। गेट मनी से होना, स्पॉन्सरशिप से पूरे होना, ब्रॉडकास्टिंग राइट तकसीम करने और बहुत सारी चीजें शायद होना बड़ा मुश्किल है, और आप इसी वजह से इन कंपनीज को शायद लाया गया था। लेकिन चूंकि एथिकली मॉरली ये चीज ठीक नहीं है तो उसमें जिन प्लेयर्स ने स्टैंड लिया वो टीम से बाहर हो गए। दुनिया में बड़ी मशहूर कहानियां हैं इस टॉपिक के ऊपर, फिल्म में भी बनी कि ये कितने इन्फ्लुएंसर होते हैं, बड़े बड़े बुकीज, बड़ा बड़ा नेटवर्क है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है, और वो मैचेस भी डिसाइड करवा देते हैं, इवन कि वो प्लेयर्स कौन खेलेगा, प्लेयर्स की इन्फ्लुएंस खेलेगा, कैसे खेलेगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, यहां तक भी उनका इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मनी, बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। और अब जो एविडेंस आ रहे हैं वो उसकी नजर में अब ये बात काफी हद तक हमें दुरुस्त भी साबित होने लगी है। लेकिन कौन लोग होते हैं जो इनके आलाकार होते हैं, कौन लोग होते हैं जो इनका असर लेते हैं, और ये सिलसिला चलाता कौन है, इसमें कसूर किस किस का है, उसको रोका कैसे जा सकता है, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में है, दिल में है। और क्या इसी तरह इनका इन्फ्लुएंस चलता रहेगा तो आज रिजवान इसकी भीड़ चढ़े हैं तो कल क्या कोई और प्लेयर हो सकता है, और ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा, या फिर ये रुकने वाला नहीं है। ये चीज़ काफ़ी ड्राउनी लगती है, ड्रामाई लगती है, और बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग लगती है। जुए की वजह से खेल के जो हुस्न है, जिसको हम जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, उसने पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासर किया, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो प्लेयर का पैसे लेके कोई डेलिबरेटली हल्का खेलना हो। ये ऐसे मसाइल ओवर द ईयर जिसने पाकिस्तान और पूरी दुनिया की क्रिकेट को काफी ज्यादा डैमेज किया है। अब इसका क्या हल निकलेगा, क्या कोई सोल्यूशन होगा, या वाकई इस बात में कोई जान है, ये तो आप बताएंगे या फिर वक्त बताएगा।